रतनगढ़ अंचल के आज सभी जागरूक जनता जनार्दन बुद्धिजीवी सर्व समाज के लोग एकत्रित होकर रेल स्टेशन व रेल लाइन की मांग की, जो हमारा हक बनता है। हमारा दोनों सांसदों से निवेदन है कि जो रेल लाइन चेची के उत्तर से निकल रही है, अगर उसे चेची के दक्षिण से निकाला जाए तो निश्चित ही रतनगढ़ क्षेत्र को उससे लाभ मिलेगा और रतनगढ़ से वो स्टेशन भी पास पड़ेगा, जो कि संभव है। माना कि भौगोलिक क्षेत्र से कुछ कठिनाई रतनगढ़ के लिए आ रही हुई, पर अगर ये परिवर्तन जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रेलवे लाइन अभी आपने जो सर्वे में निकाली है वो चेची के उत्तर से निकल रही है, उसको उत्तर से नहीं निकाल के चेची से दक्षिण से निकाला जाए तो रतनगढ़ से वो लगभग 10 या 12 किलोमीटर पास पड़ जाएगी, जिससे रतनगढ़ की जनता भी संतुष्ट हो जाएगी और आपका भी जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाएगा। आज क्षेत्र की जनता की जो वर्षों पुरानी मांग है, रतनगढ़ को तहसील बनाया जाए, टप्पा तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा मिले। भौगोलिक दृष्टि से इसके अलावा रतनगढ़ जो थाना क्षेत्र है, यदि उसको तहसील बनाया जाता है, पूरा का पूरा दर्जा दे दिया जाता है, जिसमें 2 नगर परिषद डीकेन प्लस रतनगढ़, इसके अलावा इसमें लगभग 22 से 23 ग्राम पंचायत हैं और 100 से अधिक गाँव, नीलिया कुल्ला पाणोली से लगा करके ग्वालियर कला तक, ग्वालियर कला के व्यक्तियों को आज एक छोटे से काम के लिए 80 किलोमीटर दूर सिंगोली जाना पड़ता है। सिंगोली तहसील बन चुकी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 1 वर्ष पूर्व जो निर्णय लिया था और एक परिसीमन आयोग का गठन किया है, जिसमें छोटी तहसीलों के बनाने का प्रस्ताव है। उनकी मंशा मूलतः यह है कि छोटी तहसील अगर बनेगी तो मेरी जनता को ज़्यादा दूर तक अपने काम के लिए नहीं जाना पड़ेगा, चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे, उनके काम नज़दीक ही तहसील मुख्यालय पर पूरे हो जाएंगे। भौगोलिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से रतनगढ़ 20 सेंटर में पड़ता है और सबसे उपयुक्त है और ये मांग हमारी बरसों से है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों की, आम जनता की कहीं न कहीं मांग में कमी रही, इसलिए शायद तहसील नहीं बन पाई। कहते हैं कि बगैर मांगे तो माँ भी रोटी नहीं रखती है, तो आज हमने पहली बार शुरुआत की है कि रतनगढ़ को तहसील बनाया जाए। इसके अलावा बीच में गत वर्ष 2022-23 और 23-24 में एक ड्रोन सर्वे हुआ था केंद्रीय सरकार द्वारा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों तक रेलवे का नवीनीकरण, लगभग स्टेशन, इसके अलावा सौंदर्यीकरण का काम पूरा हो चुका है। जो सेकंड फेज है अब उनका, जो उनका लक्ष्य है कि नई रेलवे लाइनों को सर्वे करके वहाँ पर काम शुरू करना। उस सेकंड सर्वे के अंतर्गत यहाँ ड्रोन के 2 सर्वे हो चुके हैं। पूर्व में जो सर्वे हुआ था उसमें सरवानिया महाराज, मोरवन, दड़ोली, डीकेन, रतनगढ़, वाया होते हुए बेगू और सिंगोली इसमें शामिल था। वर्तमान में जो भी द्वितीय सर्वे चल रहा है उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से और जो अखबारों में जो समाचार छपे हैं उसमें यह पता लगा है कि इन सारे एरियो को छोड़ करके वो सर्वे अन्य एरिया में किया जा रहा है। तो हम सब लोगों की मांग ये है कि रतनगढ़ यदि पहाड़ी एरिया आता है तो रतनगढ़ में ना सही, इसके नज़दीक जहां अनुकूल भौगोलिक दृष्टि से उपयुक्त ज़मीन हो और पर्याप्त मात्रा में रेवेन्यू लैंड हो, ताकि रतनगढ़ और आसपास के सारे 100 से अधिक गांवों के 1 लाख लोगों को, यदि रेलवे लाइन इधर डलती है, इधर रेलवे अगर बनती है, तो ये मान करके चलिए कि नीमच से कोटा की कनेक्टिविटी तो आसान हो ही जाएगी। इसके अलावा जो इंडस्ट्री एरिया है, विक्रम सीमेंट खोर, जो नई सीमेंट प्लांट जो यहाँ पर डलना है मोरका में, उसका CPS जो प्लांट जनकपुर रामनगर में डला है उसका, और जो इस क्षेत्र में जितने भी फिल्टर, ये जो जितने प्लांट डले हैं सारे के सारे, सौर ऊर्जा प्लांट और अन्य इंडस्ट्री कॉरिडोर जो मोरवन के यहाँ पर माननीय सकलेचा जी ने पूर्व में स्वीकृत किया है, और नए उद्योग जो प्रस्तावित और भविष्य में लगने वाला है, उन सारे लोगों को, वहाँ पर काम करने वालों को, क्षेत्र की जनता को सुविधाएं मिलेगी, परिवहन सस्ता होगा और इसके अलावा क्षेत्र में रोजगार बढ़ेंगे और रोजगार बढ़ेंगे तो क्षेत्र का तीव्र गति से विकास होगा। इसीलिए आज हम लोगों ने हमारे देश के केंद्रीय रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी के नाम पर DRM जबलपुर
कोटा माननीय सांसद सुधीर जी गुप्ता जी के नाम पर, माननीय सांसद राज्यसभा श्री बंसीलाल जी गुर्जर साहब के नाम पर और क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय ओम प्रकाश सकलेचा जी और अन्य जनप्रतिनिधियों के नाम पर आज ज्ञापन प्रेषित करके हमने एक शुरुआत की है कि इस क्षेत्र में आप सब लोग क्षेत्र की जनता की भावना के अनुरूप हमारी मजबूत पैरवी करें और इधर रेलवे लाइन स्वीकृत हो, ऐसा आप सब लोग प्रयास करें। इस आशय का रतनगढ़ टप्पा तहसील में हमने दोनों ही मांग को लेकर रतनगढ़ पूर्णतः तहसील बने और इस क्षेत्र में नीमच कोटा लाइन जो निकलती है इस क्षेत्र को शामिल किया जाए। इन मांगों का हमने ज्ञापन दिया है और क्षेत्र की जनता आगे भी जब भी आवश्यकता होगी हम इन दोनों ही मांग को लेकर के संघर्ष करने के लिए मजबूती से आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय हिंद। रतनगढ़ काकरिया तलाई खेती के पास में ये निकाला जाए जांतला, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े गांव हैं और 1984 से ये मांग चल रही है। आज 40 वर्ष हो गए और 40 वर्ष से भी अगर ये कार्य पूरा नहीं हुआ तो हम अब संघर्ष करने का समय आ गया। मैं इतना ही कहूँगा कि ये रेल रतनपुर को फायदा है या कि आदमी को फायदा है। रतनगढ़ के पास होकर गुजर रही थी पुराने सर्वे में, उसको अचानक बदल दिया गया। ये यहाँ की जनता के लिए धोखा है, विश्वासघात हो रहा है। 2 बार सर्वे पहले रतनगढ़ के पास निकला और अब इसको हटा दिया गया तो धोखा ही हुआ रतनगढ़ क्षेत्र की पूरी जनता के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, एकता। भारत माता की जय। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। रेल संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेलवे संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। रतनगढ़ को तहसील बनाओ, तहसील बनाओ, तहसील बनाओ। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। रतनगढ़ बचाओ, रेल लाओ, रेल